नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, पर आज का यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आत्मा आनंद है, फिर भी तू उदास रहना क्यों चुनता है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। अष्टावक्र गीता का पूरा संदेश इसी एक प्रश्न के चारों ओर घूमता है। यह ग्रंथ तुम्हें कुछ बनने की प्रेरणा नहीं देता, यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम पहले से ही वही हो जिसे पाने के लिए तुम भटक रहे हो। अष्टावक्र गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह कोई कर्मकांड नहीं सिखाती, यह कोई नैतिक नियमों की सूची नहीं देती। यह तो सीधा तुम्हारे हृदय पर चोट करती है और कहती है कि दुख तुम्हारी नियति नहीं है, दुख तुम्हारा चुनाव है। मनुष्य जन्म से उदास नहीं होता। एक छोटे बच्चे को देखो, वह बिना किसी कारण के हंसता है, बिना किसी कारण के रोता है और फिर अगले ही पल फिर से हंसने लगता है। उसके भीतर कोई बोझ नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई अतीत नहीं है, वह वर्तमान में जीता है। अष्टावक्र कहते हैं कि वही तुम्हारा स्वभाव है। आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े। आनंद तुम्हारी आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा ही आनंद है। फिर प्रश्न उठता है कि जब आत्मा आनंद है तो मनुष्य दुखी क्यों है? इसका उत्तर भी अष्टावक्र उतनी ही निर्दय ईमानदारी से देते हैं। वे कहते हैं कि तुमने स्वयं को वह मान लिया है जो तुम हो ही नहीं। अष्टावक्र गीता का जन्म एक अनोखे संवाद से हुआ। एक टेढ़े मेढ़े शरीर वाला ऋषि, जिसकी देह 8 स्थानों से मुड़ी हुई थी, वह राजा जनक जैसे महाप्रज्ञ व्यक्ति को उपदेश दे रहा है। यह दृश्य ही अपने आप में प्रतीकात्मक है। शरीर चाहे जैसा भी हो, आत्मा पूर्ण है। राजा जनक के पास सब कुछ था, राज्य, वैभव, सम्मान, ज्ञान। फिर भी उनके भीतर एक प्रश्न था, एक खालीपन था। यही खालीपन हर मनुष्य के भीतर है। हम कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ छूट रहा है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो छूट रहा है वह कभी खोया ही नहीं था। मनुष्य की उदासी की जड़ उसकी पहचान है। तुम कहते हो मैं शरीर हूं। शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है, इसलिए भय पैदा होता है। तुम कहते हो मैं मन हूं। मन कभी शांत नहीं रहता, वह विचारों की भीड़ है, इसलिए चिंता पैदा होती है। तुम कहते हो मैं अपनी सफलताएं हूं, मैं अपनी असफलताएं हूं, इसलिए तुलना, ईर्ष्या और हिंसा पैदा होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो शरीर को देखता है, मन को देखता है, विचारों को आते जाते देखता है। जो देखने वाला है वह देखी जाने वाली वस्तु कैसे हो सकता है? यह बात सुनने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मन तुरंत सवाल उठाता है, अगर मैं साक्षी हूं तो फिर दुख किसे होता है? अष्टावक्र का उत्तर चौंकाने वाला है। वे कहते हैं कि दुख किसी को नहीं होता, दुख केवल प्रतीत होता है।
जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए और भय पैदा हो जाए। सांप खा ही नहीं, फिर भी डर असली लगता है। उसी तरह यह संसार, यह जीवन, यह दुख सब एक भ्रम है जो अज्ञान से पैदा हुआ है। जैसे ही ज्ञान होता है, भ्रम अपने आप मिट जाता है। सांप को मारने की जरूरत नहीं होती, बस रोशनी जला दो। अष्टावक्र गीता में बार बार एक ही बात अलग अलग शब्दों में कही गई है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह एक बार सुनकर भी नहीं समझता या समझकर भी भूल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम न करता हो न भोगता हो, न तुम कुछ करते हो न तुम कुछ भोगते हो। कर्म शरीर और मन के स्तर पर होता है, परिणाम भी वही मिलता है। आत्मा न कुछ करती है, न उस पर किसी कर्म का प्रभाव पड़ता है। फिर भी मनुष्य कहता है, मैंने यह किया, मेरे साथ यह हुआ। यही अहंकार दुख का बीज है। अहंकार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यह बस एक गलत मान्यता है। यह मान्यता कि मैं अलग हूं, मैं अकेला हूं, मैं इस विशाल अस्तित्व से कटा हुआ हूं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम समुद्र की एक लहर नहीं हो, तुम स्वयं समुद्र हो। लहर उठती है, गिरती है, समाप्त हो जाती है। समुद्र वही रहता है। जब तुम स्वयं को लहर मानते हो तो डरते हो, क्योंकि लहर का अंत निश्चित है। जब तुम स्वयं को समुद्र जानते हो तो डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि समुद्र का कोई अंत नहीं। मनुष्य उदासी को छोड़ने से डरता है, क्योंकि उदासी उसकी पहचान बन चुकी है। उसने दुख को इतना पकड़ लिया है कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम दुखी रहने का अभ्यास कर चुके हो, यह आदत बन गई है। लेकिन आदत स्वभाव नहीं होती, स्वभाव तुम्हारा आनंद है। तुमने समाज से, परिवार से, शिक्षा से यह सीखा है कि जीवन संघर्ष है, जीवन बोझ है, जीवन समस्या है। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि जीवन एक खेल है, एक लीला है। अष्टावक्र गीता में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि संसार छोड़ दो, जंगल चले जाओ, सब त्याग दो। राजा जनक स्वयं राजमहल में रहते हुए मुक्त थे। संदेश यह नहीं है कि परिस्थितियां बदलो, संदेश यह है कि दृष्टि बदलो। वही परिस्थिति जो एक व्यक्ति को दुख देती है, वही दूसरे को चुनौती और खेल लगती है। फर्क परिस्थिति में नहीं, देखने वाले में है। जब अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा आनंद है, तो वे किसी भावनात्मक खुशी की बात नहीं कर रहे। यह वह आनंद नहीं है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर हो। यह वह आनंद है जो बिना कारण के है, जिसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। यह शांति है, यह तृप्ति है, यह पूर्णता का अनुभव है। इस आनंद में हंसी भी है, आंसू भी है, सफलता भी है, असफलता भी है, लेकिन भीतर कहीं कोई कंपन नहीं होता। मनुष्य बार बार भविष्य में जीता है। वह सोचता है कि जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। जब वह लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब शांति मिलेगी। अष्टावक्र कहते हैं कि भविष्य एक कल्पना है जो कभी आता ही नहीं। जब भविष्य आता है वह वर्तमान बन जाता है और तुम फिर किसी नए भविष्य की कल्पना करने लगते हो। इसी कल्पना में जीवन निकल जाता है। आनंद हमेशा अभी है, लेकिन तुम्हारी नजर कहीं और है। अष्टावक्र गीता का परम संदेश यह है कि मुक्ति कोई घटना नहीं है, मुक्ति एक समझ है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक पहचान है। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि तुम बंधे हुए कभी थे ही नहीं, उसी दिन तुम मुक्त हो। बंधन केवल विचार में था।
जैसे ही विचार बदला, बंधन टूट गया। इसमें समय नहीं लगता, इसमें यात्रा नहीं करनी पड़ती। लेकिन मन कहता है कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है। मन को कठिनाई पसंद है, क्योंकि कठिनाई से अहंकार को पोषण मिलता है। अगर मुक्ति कठिन है तो अहंकार कह सकता है कि मैंने बहुत साधना की, बहुत तप किया। अष्टावक्र इस अहंकार को भी तोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि साधना भी अंततः छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान भी एक कांटा है जिससे दूसरा कांटा निकालकर दोनों फेंक दिए जाते हैं। अष्टावक्र का संदेश क्रांतिकारी है, इसलिए यह असहज करता है। यह तुम्हारे सारे सहारों को छीन लेता है। यह कहता है कि तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, किसी विधि की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल सत्य को देखने की जरूरत है, और सत्य यह है कि तुम जो खोज रहे हो वही तुम हो। जब तुम यह सुनते हो कि आत्मा आनंद है, तो मन तुरंत पूछता है कि फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख इसलिए है क्योंकि तुम उसे वास्तविक मान रहे हो। तुम सपने में रो रहे हो और कोई तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। जागने पर तुम देखोगे कि आंसू भी सपने के थे। यह संदेश पलायन नहीं सिखाता, यह जिम्मेदारी से भागने को नहीं कहता, बल्कि यह कहता है कि जब तुम भीतर से मुक्त होते हो तब तुम्हारे कर्म और भी सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि तब उनमें डर नहीं होता, लालच नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती। तुम सहज रूप से, प्रेम से, करुणा से कार्य करते हो। अष्टावक्र गीता आज के समय में और भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज मनुष्य के पास साधन बहुत हैं लेकिन शांति नहीं है। जानकारी बहुत है लेकिन समझ नहीं है। संपर्क बहुत हैं लेकिन संबंध नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि बाहर की दुनिया को सुधारने से पहले भीतर के भ्रम को देखो। भीतर शांति होगी तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी, या कम से कम तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। अंत में अष्टावक्र का प्रश्न फिर से गूंजता है, आत्मा आनंद है, फिर भी तू उदास रहना क्यों चुनता है। यह कोई आरोप नहीं है, यह एक आमंत्रण है। यह तुम्हें झकझोरने के लिए है, तुम्हें जगाने के लिए है। उदासी छोड़ना कोई कर्तव्य नहीं है, यह तुम्हारा अधिकार है। आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया, उसी दिन जीवन बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। उसी दिन तुम हंसते हो बिना कारण के, जीते हो बिना डर के, और मरते भी हो बिना पश्चाताप के। यही अष्टावक्र गीता का परम संदेश है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल राजनंदिनी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसी ही और जानकारी सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।